बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी का जो यूनिट 5 स्टार्ट किया था, जो कि बिहेवियर एंड जेंडर था। बिहेवियर एंड जेंडर में हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बिहेवियर साइकोलॉजी में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ा है स्टीरियोटाइप, फिर हमने पढ़ा जेंडर क्या होती है, जेंडर की डिफिनीशन पढ़ी, स्टीरियोटाइप की डिफिनीशन पढ़ी, फिर हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन की कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा कि अगर ये जितनी भी स्टीरियोटाइप्स है इसको हम अपनी सोसाइटी में अपने आप पे अपनाएंगे तो हमारे सोसाइटी पे या एक इंडिविजुअल पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में उसके बिहेवियर पे क्या क्या असरात आ सकते हैं। और इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है चेंजिंग जेंडर रूल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग जेंडर रूल्स, यानी अभी तक जो जितनी भी हमारे साथ जो स्टीरियोटाइप्स थे, तो अगर आप लोग अभी देख ले तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो डिकेट्स है ना, उसमें रिसेंट डिकेट्स में अगर आप लोग देख ले तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, ऑलरेडी आ गए हैं। कि मतलब जो जितनी भी स्टीरियोटाइप्स थे कि वुमेन जो है ना वो ऐसे जॉब्स नहीं करते जो कि मैन मैन डोमिनेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देख ले तो अभी वो औरत जो है ना वो वकील भी बन सकती है, वो बिज़नेस भी कर सकती है, वो आईटी में भी जा सकती है, वो इंजीनियरिंग में भी जा सकती है। हर हर एक फील्ड में अभी औरत के लिए अपने अपने खसूसी सीट्स है, ठीक है, और अपने अपने खसूसी सीट के साथ साथ उसे इज़्ज़त, उसे अच्छा पेमेंट भी मिल रही है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे साथ जो चेंजेस आए हैं, जो स्टीरियोटाइप्स में चेंजेस आए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चेंजिंग जेंडर रूल्स, ठीक है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस ऑलरेडी आए हैं और कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि आ रहे हैं, ठीक है, यानी जो रिसेंटली अभी आ गए हैं और जो आ रहे हैं, जिस पे काम शुरू है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि चेंजिंग जेंडर रूल्स, जितनी भी ये रूल्स हमने पढ़े, जो जेंडर रूल्स हमने पढ़े कि वुमेन के लिए ये काम है, स्पेसिफिक काम है, यानी वुमेन जो है ना वो केयर गिवर होगी, वुमेन जो है ना वो अपने बच्चों को पालेगी, वुमेन जो है ना वो इमोशनल होगी, ठीक है, एम्पैथी शो करेगी। मेल जो है ना वो क्या होगा, वो मर्दाना बिहेवियर शो करेगा, वो मतलब जो क्या होती है, जो मर्दानगी पे क़त्ल करेगा, ठीक है। और मेल जो है ना वो नर्स नहीं बन सकता, मेल जो है ना वो घर में घर के लिए रोटी कमाएगा, ठीक है, घर के लिए पैसे कमाएगा, बाहर का जॉब करेगा। तो ये सब जो है ना, ये अभी अगर आप लोग देख ले तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि वुमेन जो है ना वो बाहर के काम भी कर सकते हैं, वुमेन जो है ना बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन जो है ना वो बाइख्तियार बन गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, चेंजिंग जेंडर रूल्स। चेंजिंग जेंडर रूल्स refers to the involving and dynamic shifts in societal expectation and norms concerning the rules, responsibility and behavior associated with different genders, particularly with regard to men and women। कि जितनी भी हमारे साथ क्या थे चेंजिंग जेंडर रूल्स है, ठीक है, तो इसमें डायनामिकली शिफ्टिंग आ रही है। यानी डायनामिकली शिफ्टिंग का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसमिशन आ रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये अब चेंज हो रहे हैं। जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन थे किसी भी मैन या वुमेन के लिए, ठीक है, कि वुमेन का बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है, वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी जेंडर के बेस पे जितनी भी उससे बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देख ले तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मेन का आप लोग देख ले तो मेन के जितने भी रूल्स थे कि मेन जो है ना वो पेरेंटिंग नहीं कर सकता, मेन जो है ना उसमें इमोशनल नहीं होते, मेन जो है ना वो नर्चरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देख लें तो जितने भी अभी सोसाइटी में जितने भी जो एजुकेशन वाले मेल है, ठीक है, तो वो अपने फीमेल के साथ, अपने बीवी के साथ बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को भी पाल रहे होते हैं। उसके साथ जो फीमेल है, उसकी जो फीमेल है उसके साथ घर भी संभालते हैं, ठीक है, बहुत घरेलू काम भी करते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन क्या है, ये जो है ना ये अभी जेंडर चेंजेस आ रहे हैं जो कि आने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि वुमेन पे बहुत जुल्म हो रहा था। अभी जो है ना ये सारे
कंसेप्ट जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। दीज चेंजेस हैव बीन सिग्निफिकेंट इन रिसेंट डिकेड्स। रिसेंट डिकेड्स का मतलब ये है, डिकेड्स जो है ना इसको हम 10 ईयर कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब अभी जो रिसेंटली 10 ईयर्स हो गए हैं ना, तो इसमें बहुत बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। ये जो जेंडर रूल्स है ना, इसमें बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रूल चेंजेस आए हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यू to affect various aspects of society including family dynamics, work, relationship and personality identity। और इस पे ये जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये हमारे फैमिली पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे और हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, तो इन सब में चेंजेस और इन सब पे असरात पड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव असरात हैं, नेगेटिव नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर अभी जितने भी चेंजेस आए हैं तो उसमें जो फर्स्ट वन चेंज है वो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि अभी जो वुमेन है उसको बाइख्तियार बनाया गया है, ठीक है। यानी उसको एम्पावरमेंट या उसको जो है ना इख्तियार मिली है कि वो जो है ना जिस फील्ड में जाना चाहती है वो जा सकती है, ठीक है। जिस जिस अपॉर्चुनिटी को वो हासिल करना चाहती है तो वो हासिल कर सकती है। तो लिखा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन जेंडर रूल्स हैज़ बीन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कि अभी अभी जितने भी ये जो रिसेंट डिकेड्स है, तो इसमें जो क्या आए हैं, जो चेंजेस आए हैं जेंडर रूल्स में, तो उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है वो ये है कि वुमेन को एम्पावरमेंट यानी बाइख्तियार बनाया गया है। वुमेन हैव गेन्ड इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। वुमेन को क्या है, वुमेन को इख्तियार मिले हैं कि अब जो है ना वो एजुकेशन, जितना एजुकेशन वो हासिल करना चाहती है तो वो हासिल कर सकती हैं। इसके साथ साथ उसको बहुत बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली है, ठीक है। कि मतलब अगर वो वकील बनना चाहती है तो वो वकील बन सकती है। इसके साथ साथ अगर वो इंजीनियरिंग के साइड पे चला जाना चाहती है तो वो इंजीनियरिंग की साइड पे भी चली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आर्मी हो गई, ठीक है, पुलिस हो गया, तो इन सारे जितनी भी मैन डोमिनेंट स्कोप्स थे या मैन डोमिनेंट जॉब्स थे, तो उसमें अभी फीमेल को भी क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। This shift challenge the stereotypes that women should primarily be homemaker and caregivers। और ये कौन से, ये जितने भी चेंजेस आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, ये कौन सी स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये हमारे साथ कौन सी स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, जो हमने पढ़ा था कि वुमेन जो है ना वो होम मेकर है और वुमेन जो है ना वो केयर गिवर है। तो इसी स्टेरियोटाइप को अभी चैलेंज किया गया है और वुमेन को बहुत सारे ट्रेडिशनली मेल डोमिनेंट फील्ड्स में क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे स्कोप्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ जो सेकंड वन है वो है मेंस इन्वॉल्विंग रोल। जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि फीमेल के लिए जो जेंडर रूल्स है उसमें चेंजेस आए हैं, तो इसी तरीके से मेन के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे ऐसे वर्क्स है, ठीक है, जिसमें क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। जैसे कि एज वुमेन हैज़ एक्सपैंड देयर रोल्स बियॉन्ड द होम, जैसे कि वुमेन जो है ना वो अब घर से बाहर जो है ना काम कर सकती है। मेन हैव आल्सो एक्सपीरियंसेस चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, तो इसी तरीके से मेन से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है जो कि चेंज हो गए हैं। जैसे कि मेन आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन केयर गिविंग एंड पेरेंटिंग। मेन जो है ना, अभी आप लोग अगर अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में भी देख लेना, तो मेन जो है ना वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसका केयर करना, उसका ख्याल रखना, ये अभी मेन भी कर रहा है, ठीक है। यानी जो फादर होता है वो भी अपने पेरेंटिंग का अपना जो क्या है, जो हकूक़ है वो अपने बच्चों को मिल रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप ऑफ द डिस्टेंट, ठीक है। और ये कौन से स्टीरियोटाइप को अब चैलेंज कर रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनइन्वॉल्व फादर होता है। अनइन्वॉल्व फादर मतलब कि फादर में इमोशंस नहीं होते, वो नर्चरिंग नहीं कर सकता, वो केयर गिवर नहीं बन सकता, वो होम मेकर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब उसी स्टीरियोटाइप को चैलेंज करके मेन जो है ना, मेन की इन सारे रूल्स में इन्वॉल्वमेंट आ गई है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि दिस शिफ्ट एक्नॉलेज मेन कैपेसिटी ऑफ इमोशनल कनेक्शन एंड नर्चरिंग, के मेन का भी अभी जो है ना अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इमोशनल कनेक्शन और इसके साथ साथ नर्चरिंग यानी परवरिश करना जो है ना, उसमें उसे भी आ गए हैं, उसी में भी ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। और ये भी हमारे साथ जो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है वो है अनइन्वॉल्व फादर।
अच्छा, थर्ड वन को अगर आप लोग देख ले तो थर्ड वन इज़ बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। अपने फैमिली और वर्क को किस तरीके से बैलेंस कर रही है। अगर एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से अपने फैमिली को, अपने जो वर्क है, अपने जो होम जो मतलब जॉब है और जो होम वर्क है और इसके साथ साथ जो फैमिली है, तो वो किस तरीके से इन दोनों को टाइम दे रही है, ठीक है, किस तरीके से उसको बैलेंस रख रही है। तो अगर आप लोग देख ले तो जितनी भी वर्किंग वुमेन है तो उसके पीछे जो है ना अपने उसका हस्बैंड, अपने जो भाई है या जो बाप है, उसका पूरा हाथ होता है, ठीक है। वो जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करती है हर एक काम में, चाहे वो घर की काम हो चाहे वो अदर काम हो, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करती है। और वो चाहती है, जो मेल है वो चाहती है कि हमारी जो फीमेल है वो आगे बढ़े, ठीक है, वो जितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है वो हासिल करे, ठीक है। तो ये जो है ना ये जो जितनी भी मेल है, ठीक है, तो वो भी अपना जो पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा उसका साथ दे रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। इसी वजह से जो है ना फीमेल आगे बढ़ रही है और बैलेंस कर रही है अपने वर्क एंड फैमिली को। चेंजिंग जेंडर रूल्स हैव प्रॉम्प्ट डिसीजंस अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस एंड द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हाउस होल्डिंग है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो वर्क लाइफ है, तो इसको बैलेंस करना जो है ना अभी किस तरीके से ये जो जो चेंजेस आए हैं, जेंडर चेंजेस, तो ये किस तरीके से ये बैलेंस कर रही है। मिनी कपल नाउ सीक्स मोर इक्वल पार्टनरशिप। मिनी कपल जो है ना वो उसने सीखे है कि मतलब किस तरीके से पार्टनरशिप जो है ना उसको इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखना है। वेयर बोथ पार्टनर शेयर द ड्यूटीज़, एक दूसरे के साथ ड्यूटीज़ शेयर करना, ठीक है। जैसे कि अगर फीमेल जो है ना वो बाहर जॉब पे गई है तो मेल जो है ना उसकी अगर ड्यूटी नहीं है तो वो घर का ख्याल रखेगा, बच्चों का ख्याल रखेगा। इसी तरीके से केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, हाउस होल्डिंग वगैरह जो है ना ये उसकी ड्यूटीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ हेल्प कर रही है। और इसी तरीके से जो घर है और जो फैमिली है और जो वर्क है उसमें बैलेंस आ रही है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है द फोर्थ वन इज़ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी में क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना था ना कि हमारे साथ जो बाइनरी क्या होते हैं, जो बाइनरी जेंडर्स होते हैं, जैसे कि मतलब जो ट्रांसजेंडर्स हो गए, ठीक है, तो उसको सोसाइटी में इतना इज्जत नहीं मिल रहा था, सोसाइटी में उसको बेकार समझा जाता था, फजूल समझा जाता था, तो इस वजह से वो फिर आइसोलेशन में चला जाता था। तो अभी ऐसा नहीं होता। अभी जो ट्रांसजेंडर है तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए अपने अपने स्कोप्स है, अपने अपने फील्ड है, अपने अपने जो काम है, ठीक है, वो मिल रहे हैं। उसको भी, ट्रांसजेंडर को भी अभी इज्जत मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी यानी पहले एक्सक्लूड किया जाता था सोसाइटी से, अभी जो बाइनरी है उसको इंक्लूड किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। Changing genders rule acknowledge that not the individual identify within the traditional binary concept of gender. Non-binary transgender individual have gained greater visibility and recognition, challenging the rigid gender norms that have traditionally gone सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी ने अभी क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जितने भी ट्रांसजेंडर है तो उसको एक्सेप्ट किया है कि ये जितनी भी नॉन बाइनरी या बाइनरी जो ट्रांसजेंडर है तो उसमें क्या है, उसके लिए अपने अपने स्कोप्स, अपने अपने फील्ड्स, अपने अपनी सोसाइटी में इज्जत मिलना, ये जो है ना उसका हक है, तो उसे मिल रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमारे साथ जो फिफ्थ वन है वो है चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जितनी भी स्टीरियोटाइप्स थे, ठीक है, तो उसको चैलेंज करना। तो वो लिखा गया है कि चेंजिंग जेंडर Changing gender rules are helping to break down harmful stereotype about masculinity and femininity। जितनी भी हमने मर्दानगी की बात की थी कि मतलब जो मेल है तो वो अगर अपने फीमेल के बारे में या किसी के बारे में गैरत के नाम से कुछ भी सुन ले तो क्या कर देता है, वो डायरेक्ट जाके उसी मर्द को या उसी फीमेल को कत्ल कर देता था, ठीक है। तो ये जो है ना ये वो अपना गैरत शो करता था। लेकिन ये जो है ना ये क्या थी, ये टॉक्सिक क्या थी, टॉक्सिक जो स्टीरियोटाइप थी, ठीक है, या टॉक्सिक जेंडर स्टीरियोटाइप थी। अभी उसी चीज़ को भी चेंज कर रहे हैं, यानी जितनी भी हमारे साथ जो हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स थे तो उसको ब्रेक डाउन करना, उसको ख़त्म करना। इसके मतलब ये जो चेंजिंग जेंडर रूल्स आ रहे हैं ना, तो ये इसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि ये जितनी भी टॉक्सिक स्टीरियोटाइप्स या हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स है इसको ख़त्म करे या ब्रेक डाउन कर ले इसकी, ठीक है।
Men are encouraged to express vulnerability and emotions while women do not limit the traditional notion of beauty and passivity। पहले ज़माने में क्या समझा जाता था कि मेन की कोई भी इमोशन नहीं है, अगर इमोशन वो शो करें तो वो वल्नरेबल है, यानी वो कमज़ोर है। लेकिन अभी अगर आप लोग देख लें तो इसी चीज़ को इनक्रेज कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ड्रामों वगैरह में देख ले या प्रोग्राम्स पे देख ले, टीवी प्रोग्राम्स पे, तो इसी चीज़ पे बहुत सारे बातें चल रहे हैं कि मेन जो है ना वो भी अपने इमोशन को शो करे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मेंटली डिस्टर्बेंस आती है। तो मेन को भी चाहिए कि वो अपने इमोशन को शो करे, ठीक है। इसके साथ साथ जो फीमेल थी तो उसको क्या समझा जाता था, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्यूटी का, एक खूबसूरती तस्वुरात शो करना, ये जो है ना ये फीमेल का काम है। लेकिन अगर आप लोग देख ले अभी, तो अभी क्या है, अभी जो है ना फीमेल अपनी खूबसूरती को शो नहीं करती, बल्कि जितनी भी एम्पावरमेंट है उसे मिल रही है, ठीक है, और वो जो है ना इंडिपेंडेंट वुमेन बनने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ पीसीवीटी की अगर हम बात करें, पीसीवीटी मतलब कि फीमेल के साथ अगर जो भी हुआ, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी उसका फादर उसे कहेगा कि बस आप शादी कर लो। अगर वो 15 ईयर की है या 18 ईयर की है, ठीक है, तो वो आगे नहीं पढ़ेगा और वो जो है ना आगे तालीम नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि वो उसका हुक्म मानेंगे। लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, ठीक है, और जितना भी उससे हो सकता है तो वो सबक हासिल कर सकती है, ठीक है, वो जो है ना वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा, फिर हमारे साथ जो 6th है वो है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हमने जो बात की थी कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है तो उसमें पहले ये बात थी ना कि मतलब जो बिल पेमेंट है तो वो बॉय करेगा, वो उसका काम है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप लोग देख ले तो बिल पेमेंट जो है ना वो इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग घरों में उसको देख लें तो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है बिटवीन द बीवी एंड हस्बैंड, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसमें जो है ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ओपन डायलॉग्स बोलना, ओपन कम्युनिकेशन करना, ये जो है ना इसको अभी इतनी स्ट्रिक्टली जो है ना ट्रेडिशनली कंसिडर नहीं करते। लेकिन पहले ज़माने में क्या था, अपनी बीवी के साथ सही से बात भी नहीं कर सकते थे मर्द, ठीक है। इसके साथ साथ ओपन डायलॉग्स तो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, अपने भाई बहन के सामने जो है ना बीवी से बात नहीं करते थे। तो अभी ये सारा कंसेप्ट जो है ना ये चेंज हो गया है। सो लिखा गया है कि चेंजिंग जेंडर रूल्स हैव influenced romantic relationship, many couples now seeks partnership based on mutual respects, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट शेयर करना, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ओपन कम्युनिकेशन करना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, रेदर देन adhering स्ट्रिक्टली टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स विद इन द रिलेशनशिप। जो कि हमारे साथ पहले ज़माने में क्या था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती फीमेल, ठीक है, अपने बीवी के साथ इतने ओपन डायलॉग्स वगैरह नहीं बोल सकती। लेकिन ये सब जो है ना अभी चेंज हो गए हैं। अच्छा, 7 नंबर क्या है कि वर्क प्लेस डायनामिक। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में जो मेल थे तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, क्योंकि उस पर उसको ब्रेड विनर समझा जाता था, ठीक है। और जो फीमेल थी उसको पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी करियर की, और अगर मिल भी जाती थी, किसी न किसी फीमेल को अगर जॉब भी मिल जाती थी तो उसकी इतनी पेमेंट यानी सैलरी नहीं मिलती थी। तो अभी जो ये जो चेंजेस आए हैं, तो अगर आप लोग देख ले तो फीमेल और मेल दोनों को इक्वलिटी एंड इक्विटी के साथ पेमेंट भी मिल रही है, ठीक है, यानी दोनों को इक्वली ट्रीटेड किया जा रहा है, ठीक है। और दोनों को अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो दोनों को सेम, अगर सेम पोजीशन पे है तो अच्छा इन्वायरमेंट दोनों को दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि द इन्वॉल्विंग रूल्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस हैव लेड टू डिस्कशन अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड फेयर इक्विटी, ठीक है। जितनी भी जेंडर इक्वलिटी और जितनी भी जेंडर क्या है जो फेयर इक्विटी है, तो वो अभी आए हैं, अभी ये चेंजेस आए हैं हमारे वर्क प्लेसेस में भी। एंड द नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क इन्वायरमेंट, और दोनों को अच्छा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो मिल रहा है। एम्प्लॉयर आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और हर एक को अपनी जितनी भी अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव, अच्छे एक्सपीरियंसेस है तो दोनों को सेम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल को जो उसकी जो एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे नहीं मिल रहे, दोनों को सेम मिल रहे हैं, सेम जगह पे सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, फिर हमारे साथ लिखा गया है कि लेजिस्लेशन और एंड पॉलिसी चेंजेस। अगर आप लोग देख लें तो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ आए हैं, बहुत सारे लॉस आए हैं, ठीक है। जैसे कि हरेसमेंट लॉस हो गए, ठीक है, रेस के बेस पे लॉस हो गए, जेंडर के बेस पे, सेक्सुअलिटी के बेस पे। तो जितनी भी अनफेयर ट्रीटमेंट थे ना, तो अब उसके खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, पेरेंटल लीव पॉलिसीज़, ठीक है, कि मतलब जो पेटर्निटी लीव्स होते थे, जो एफर्मेटिव एक्शंस होते थे, अगर कोई गलत काम करे तो इसके खिलाफ जो है ना डायरेक्ट एक्शन लेना, तो ये सब अभी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, ठीक है। और जो
जैसे कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में हमारे साथ मेल डोमिनेंट है ना, मेल डोमिनेंट कंट्री है। तो इसी तरीके से अमेरिका में अगर आप लोग देख ले तो वहाँ फील डोमिनेंसी है, यानी फील डोमिनेंट है, जो फीमेल है वो डोमिनेंट है, ठीक है, फीमेल डोमिनेंसी है। तो अगर आप लोग वहाँ किसी औरत को गलत गलत अंदाज से देख भी लेना तो वो डायरेक्ट ही आपके खिलाफ केस कर सकती है, और डायरेक्ट ही उस मर्द को क्या कर सकता है, जेल करवा सकता है या उसको पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जितनी भी लेजिस्लेशन और इसके साथ साथ पॉलिसी चेंजेस है तो ये भी आए हैं, ये भी बहुत बहुत हेल्पफुल है वुमेन के लिए कि वो अपने आप को, अपने जो जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट करे, ठीक है। सो लिखा गया है कि मेनी कंट्रीज हैव implemented laws and policies aimed at promoting gender equality, कि बहुत सारे कंट्रोल्स ने क्या किया है, बहुत सारी पॉलिसीज़, लॉज एंड जो क्या है, जो लेजिस्लेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको प्रमोट किया है ताकि जेंडर इक्वलिटीज़ आ जाए, सच एज़ एंटी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहे थे, जैसे कि काले और गोरे के दरमियान, ठीक है, या जेंडर के दरमियान के ये फीमेल है ये नहीं कर सकती, ये मेल है ये कर सकता है, या जो हरेसमेंट केसेस थे, ठीक है, तो उसके लिए अभी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आई है, ठीक है, कि मतलब हर एक फीमेल अगर जहाँ पे भी फीमेल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज में, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है एंटी हरेसमेंट, ठीक है, यानी अगर हरेसमेंट का कोई भी केस आ जाए तो डायरेक्ट उसको इन्फॉर्म करके उसी जो मर्द है उसको पकड़वा सकता है, ठीक है। एंड पेरेंटल लीव पॉलिसीज हो गए, जैसे कि पेटर्निटी लीव हो गए, मेटर्निटी लीव्स हो गए, ठीक है, ये भी आए हैं। एंड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स हो गए, इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गलत काम अगर किसी के साथ हो जाए तो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। These changes reflect a commitment and to breaking down gender based barriers and bias, और जितनी भी barriers and bias है ना जेंडर रूल्स पे, तो उसको ब्रेक करने का ये जितने भी जेंडर चेंजेस है या जो ये पॉलिसी आई है तो ये उसका वादा कर रहा है कि मतलब ये जितनी भी जेंडर बैरियर्स एंड बियस है तो इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा या ख़त्म करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो 9th वन है वो है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोग देख ले तो मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे टीवी शोज़, बहुत सारे जो हमारे साथ जो क्या होते हैं ड्रामेज़ वगैरह या फिल्म्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, तो वो चल रहे हैं। शार्ट फिल्म्स अगर आप लोग देखते तो उसमें क्या है, उसमें यही चीज़ें दिखाई गई है कि अगर किसी के साथ हरेसमेंट हो जाए, अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो जाए, या कोई अगर फीमेल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना अभी हमें शो हो रहा है, पब्लिक के लिए ये परसेप्शन जो है ना ये हर जगह पे शो हो रहे हैं, ठीक है, ताकि हर इंसान का जो गलत परसेप्शन है वो उसको ठीक किया जाए। तो लिखा गया है कि चेंजिंग जेंडर रूल्स आर रिफ्लेक्टेड इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप लोग देख लें तो अभी जो बहुत सारे ऐसे ड्रामेज चल रहे हैं, जैसे कि 22 कदम हो गया, ठीक है, जिसमें फ़ीमेल जो है ना वो क्रिकेटर होती है, ठीक है, अच्छी क्रिकेटर होती है। इसके साथ साथ जो आप लोग देख सकते हैं अहद वफ़ा, तो सॉरी अहद वफ़ा नहीं, जो दूसरा ड्रामा था आर्मी का, ठीक है, जिसमें फ़ीमेल जो है ना वो आर्मी का जॉब ज्वाइन करती है वो। तो इसी तरीके से बहुत सारे ड्रामेज़ और मूवीज़, शार्ट फिल्म्स वगैरह बने हैं फ़ीमेल के लिए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, ताकि जितनी भी फीमेल्स के जो जेंडर चेंजेस है या जेंडर जो उसको नीचा दिखाना है कि वो सिर्फ हाउस वाइफ है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये मीडिया रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये आई है, ठीक है। इसके साथ साथ लिखा गया है कि विद मोर डाइवर्स एंड नाउंस्ड पोर्ट्रेयल्स। अब जो नाउंस्ड पोर्ट्रेयल्स है ना, तो ये हमारे साथ क्या है कि एक कम्प्लेक्स सिचुएशन को डिटेल के साथ किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में क्या करना, डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम नाउंस्ड पोर्ट्रेयल कहते हैं। जेंडर आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कम्प्लेक्स, ये भी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, तो इसके बारे में डिटेल देना डिस्क्रिप्शन के साथ, इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में डिटेल देना। दिस कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन शेप पब्लिक परसेप्शन एंड एटीट्यूड। पब्लिक परसेप्शन और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए जो है ना ये हमारे साथ मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है। एंड लास्ट वन क्या है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी लानी है, किस तरीके से जेंडर सेंसिटिविटी को, जेंडर इंक्लूसिविटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अवेयरनेस कैंपेन
द आर इंक्रीजिंगली प्रोमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी और इंक्लूसिविटी जो है ना ये हम एजुकेशन एंड अवेयरनेस के ज़रिए से बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ क्रूशियल इन चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स। हर एक जेंडर को, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो उसको रिस्पेक्ट देना, ये जितनी भी हमने जो बुरे और नेगेटिव स्टीरियोटाइप पढ़े ना, तो उसको ख़त्म करना, ये हमारा जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है उसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर लिखा गया है कि वाइल दीज चेंजेस इन जेंडर रूल्स रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स टूवर्ड्स ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूसिविटी, चैलेंज एंड रेजिस्टेंस परसिस्ट इन मिनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि क्या होता है कि ये जितनी भी हमने जेंडर चेंजेस के बारे में पढ़ा, तो ये हमारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी और जेंडर इंक्लूसिविटी जो है ना उसको यहाँ हमारी सोसाइटी में ला सकते हैं। ठीक है, और हर एक इंसान के जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इन सारे जो स्टीरियोटाइप है इसमें अगर चेंजेस आ जाए। अचीविंग लास्टिंग चेंज रिक्वायर्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू चैलेंज हार्मफुल स्टीरियोटाइप। जितनी भी हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको हम चैलेंज करेंगे। और जब इसको हम चैलेंज करते हैं, तो अगर आप लोग सोसाइटी में देख ले, अगर एक इंसान इसी चीज़ को चैलेंज कर ले, मतलब कि सोसाइटी में एक रिवाज चल रहा है, ठीक है, और वो गलत रिवाज है, अगर एक इंसान उसको चैलेंज कर ले, तो उससे जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं तो वो उसे पागल समझते हैं कि ये देखो ये क्या बेशर्मी है। ठीक है, ये क्या बेशर्म इंसान है, अपनी बेटियों को तालीम दे रहा है, या बेटियों को बाहर यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, या बेटियों को कोई एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये उसके लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग वाली बात होती है। ठीक है, सोसाइटी उसको नहीं मानती, तो वो जो है ना वो इसी जेंडर को प्रमोट करने के लिए, जेंडर चेंजेस लाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, और उस मेहनत के बाद जो है ना हमारे साथ ये जितनी भी पॉलिसीज़ है और एस्पेक्ट्स है और जो स्टीरियोटाइप चेंजेस है वो आ जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये रेफरेंस है, यहाँ से आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को बहुत जल्दी आंसर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।